माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा 9 दिन की अपने इस प्रवास के बाद अपने घर लौटने की तैयारी में हैं और हर साल देश भर के, दुनिया भर के झांसी के जितने पंडाल होते हैं वहाँ पर दुर्गा पूजा या नवरात्रि में जो माता की मूर्ति रखी जाती है उसके विसर्जन के लिए विशेष तैयारियाँ की जाती हैं और अधिकतर लोग लक्ष्मी तालाब या उसके पास बने कुंड में ले जाकर विसर्जित करते हैं। एक तरफ ये जहाँ आस्था का सवाल, लेकिन दूसरी तरफ ये पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। लेकिन वहीं झांसी में एक ऐसी समिति भी है जो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए परंपराओं को पूरा करती है। उस समिति का नाम है बांधव समिति, जो कि झांसी में है। हमारे साथ उस समिति के व्यक्ति हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अमलेंद्र नाथ चौधरी। चौधरी साहब, 162 वर्ष हो गए हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ स्थापित करते हैं और आप लोग विसर्जन कुछ अलग तरीके से करते हैं। क्या तरीका होता है पूरा? हमारे यहाँ पहले, चूँकि ये सबसे पुरानी झांसी की हमारी दुर्गा प्रतिमा है और परंपरागत रूप से जो हम बंगाल से जितने भी विधि विधान से जुड़े हुए हैं उसके अनुसार हम यहाँ इसको स्थापित करते थे और इसके बाद में हम यहाँ विसर्जन करने के लिए लक्ष्मी तालाब में ले जाते थे। वहाँ बड़े सुचारू रूप से इसका विसर्जन हो जाता था। फिर झांसी की जनता में धीरे धीरे दुर्गा माँ के प्रति ऐसी जागरूकता पैदा हुई कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, अब 400 से ज़्यादा आज की तारीख में दुर्गा पंडाल स्थापित होते हैं। तालाब हमारा वही पुराना है, पर हमारे जितनी मूर्तियाँ हैं वो विसर्जित करने के लिए यहाँ पर 200 भी अगर जाएं तो तालाब छोटा पड़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो कुछ गत वर्षों से अपने देश में, पूरी दुनिया में एक वातावरण सा पैदा किया जा रहा है कि हम अपने प्रकृति के खिलाफ न जाएं, हम अपने को उनके अनुसार ढाल लें। तो उस विचार से हमारी समिति ने ये निर्णय लिया 2015 में कि क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था करें कि हम प्रकृति के साथ भी जाएं और हमारी जो भीड़ भाड़ से दूसरे लोगों को जो परेशानी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए हम अपने ही प्रांगण में एक कुंड का निर्माण करें, जिससे सुचारू रूप से विधि विधान से माँ दुर्गा का यहाँ विसर्जन हो जाए। अमरेंद्र नाथ जी, हर वर्ष क्या विशेष तैयारियाँ करनी होती हैं कि आप दुर्गा पूजा का विसर्जन, दुर्गा माँ की मूर्ति का विसर्जन यहीं कर सकें? इसके लिए हमारे यहाँ परमानेंट कुंड बना हुआ है, 12 फुट लंबा है, 4 फुट चौड़ा है और 12 ही फुट गहरा है। इसमें हमारे पानी इसमें भर दिया जाता है और एक बड़ा, हम लोग थोड़ा सा विधि विधान से इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि ये माँ जो है ना, हकीकत में महिषासुर मर्दिनी का मर्दन करने के बाद, जगत कल्याण करने के बाद अपने मायके आई थी। मायके ये सिर्फ 4 दिन के लिए आती है, इसीलिए हम लोग सिर्फ 4 दिन इनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद आज ये दुख की घड़ी में माँ हमसे विदा लेके अपने पति के घर जा रही हैं। तो हमारे अंदर एक ये भावना रहती है कि माँ को जहाँ हम भेज रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से वो सब दुनिया का कल्याण करके हमारे पास आई हैं, तो उनको विधि विधान से ही उनका यहाँ से विदा दी जाए। स्थिति ये हो गई है कि लक्ष्मी तालाब में जो है आज विसर्जन के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इसके कुछ दिन पहले ही गणेश विसर्जन भी होता है, कुंड का जो है उतनी साफ़ सफाई नहीं होती है। तो हम इस रूप में देखते हैं कि माँ को अपने साफ स्वच्छ एक पवित्र कुंड में यहाँ पर इसको भेजें और इस कुंड में उनको विसर्जित करने से पूर्व हमारे जो पुरोहित हैं उस कुंड को धर्मानुष्ठान के द्वारा उसकी विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जिससे जो उसके अंदर जल भरा जाता है वो जल पवित्र रहता है और उसी के अनुसार माँ को उसमें विसर्जन किया जाता है। जब माँ के विसर्जन के बाद जब वो मूर्ति पूरी तरह गल जाती है मिट्टी में, फिर उस पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसका हम लोग जो है 48 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये पूरी जो प्रतिमा, जो इसका गढ़न हुआ है वो लोकल मट्टी से होता है। किसी भी तरह का केमिकल, प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो वैसे तो ये 24 घंटे में मट्टी गल जाती है, लेकिन तब भी हम 48 घंटे तक करने के बाद, 48वें घंटे से पहले ही हम इसके ढांचे को क्रेन के द्वारा ऊपर निकाल लेते हैं। इसके जो मलबा बचता है उसको निकाल के बाहर एक तरफ सूखने डाल देते हैं। बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से भर के उसको हम खेतों में पहुंचवा देते हैं और जो इसका पानी होता है वो हमारे प्रांगण के पीछे ही कच्ची जगह है, उसमें हम उस पानी को वहाँ पर डाल देते हैं।
तो आपने सुना कि परंपराओं का ध्यान रखते हुए माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है और माँ दुर्गा जब अपने घर लौटती हैं तो उन्हें इस बात की संतुष्टि रहती है कि उनके भक्त, उनके बच्चे, उनके बनाई इस दुनिया की जो पर्यावरण है उसका भी पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।